शांति। ओम शांति। तो जैसे आदरणीय दीदी जी ने कहा, तो 5 मिनट में मैं आपको स्वास्थ्य जो शिविर हम कराते हैं और उस स्वास्थ्य शिविर को किस तरीके से हम शाश्वत योगी खेती के जब कार्यक्रम करते हैं या कोई भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं उसके अंदर कैसे उसका समन्वय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी को हेल्थ के लिए मतलब बहुत कॉन्शियस है। वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। तो हमने जो स्वास्थ्य शिविर किए उसके अनुभव से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम स्वास्थ्य की सेवा को भी कर सकते हैं। जैसे चंद्रेश भाई जी से बात हो रही थी, तो जब मैंने पहली बार क्योंकि ये ट्रेनिंग अटेंड की है तो मुझे ये लगा कि जो स्वास्थ्य शिविर हम कराते हैं ऑलरेडी वो बहुत गहरे तरीके से इस सब्जेक्ट के अंदर समाया ही हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हम बहुत सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है डाइट। और मोस्टली डाइट के ऊपर ही इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। इवन डाइट से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक कर रहे हैं। पर डाइट के साथ साथ वो बहुत ज़रूरी है कि कुछ फिज़िकल एक्टिविटी भी होना, क्योंकि अगर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा, जब मैं कुछ फाउंडेशन की हिस्ट्री पढ़ रहा था, जैसे कि जस्ट लाइक ईशा फाउंडेशन है, श्री श्री रविशंकर हैं, तो उनके यहाँ कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ पर जो बीमारियों का जो रेशो है वो बहुत कम है, क्योंकि उनके इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। सो हम जब किसानों का कार्यक्रम करते हैं तो हम उसके अंदर किसानों को किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है, क्योंकि लाइफ स्टाइल के अंदर मानसिक स्वास्थ्य भी आ जाता है। क्योंकि 4 प्रकार के स्वास्थ्यों पे हम काम करते हैं स्वास्थ्य शिविर के अंदर: सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, और अब जो विशेष है वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम उन्हें उनकी दिनचर्या के ऊपर, दिनचर्या में हम उनकी दिनचर्या के अंदर राजयोग, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, ये चीज़ें हम अगर ऐड कराते हैं, उनको बताते हैं, या हम उनको ये बताते हैं कि डाइट से आप इतनी सारी बीमारी ठीक कर सकते हो, फिज़िकल एक्सरसाइज को ऐड करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। क्योंकि आजकल छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द और कमर दर्द तो सर्वव्यापी हो गया है। इवन बहनों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पिंडलियों में दर्द हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी, जैसे अभी जिग्नेश भाई ने थोड़ी सी मूवमेंट कराई तो सबको अच्छा लगा। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने लिए अप्लाई करें, और फिर उसके बाद अगर हम, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अगर अपने प्रोग्राम में अगर हम आधे घंटे के लिए भी या 1 घंटे के लिए भी अगर इस सेशन को ऐड कर देते हैं कि कौन कौन सी सिंपल एक्सरसाइज से आप अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, डाइट को अपना के ठीक कर सकते हैं, और साथ साथ कि उनको पूरी दिनचर्या समझा दें कि भाई आप अपनी दिनचर्या को इस तरह से करते हैं तो आपको ये स्वास्थ्य प्राप्त होगा। क्योंकि वो तो सिर्फ एक अट्रैक्ट करने के लिए है कि अगर आप स्वास्थ्य के बारे में उनको बताओगे तो और लोग आएंगे, क्योंकि ऐसा हर घर में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, बीमारियों की तो लंबी लिस्ट है। हम उसके बारे में डिस्कस ना करके उनको बताएं कि इसके साथ साथ आपको ज़िंदगी भर स्वस्थ रहने के टिप्स दिए जाएंगे। तो इस तरह के अगर कार्यक्रम को ऐड करेंगे, और मुझे इस 1 दिन की ट्रेनिंग के बाद, दूसरे दिन की ट्रेनिंग के बाद दीदी ये लगता है कि मुझे ज़रूर इस टीम का हिस्सा बन के जो अनुभव हमने स्वास्थ्य शिविर से लिए हैं, जो भी गाइडेंस हमें दी है अभी चंद्रेश भाई ने, उस तरीके से हम तैयार करके और दीदी और भाई जी के आज्ञा अनुसार वो सेवा जरूर करेंगे। पर आपसे ये अनुरोध है कि कोई भी प्रोग्राम में आप थोड़ा सा स्वास्थ्य को ऐड करो, क्योंकि हमने रिज़ल्ट देखा है कि जहाँ जहाँ लोग कहते थे ना बहने कि नहीं यहाँ तो स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत वो है, या कोई लोग नहीं आएंगे, जहाँ हमने स्वास्थ्य शिविर के पर्चे बांटे वो लोग भी, क्योंकि स्वास्थ्य की हर किसी को ज़रूरत है। पर एक बात समझ आई, बेस यही है, क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं है तो ना ही उनकी मानसिकता ठीक हो सकती। ये बात मुझे समझ आई। थैंक यू सो मच। ओम शांति।